हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिससे आप नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सको कि गिवन नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्यूरिन या फिर कौन सा पायरिमिडीन है। तो यह ट्रिक शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेसिस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स और दूसरी कैटेगरी है सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। एडेनिन और ग्वानिन दो कंपाउंड्स हैं जो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स में आते हैं और दूसरी तरफ यूरेसिल, थाइमिडीन और साइटोसिन ये तीनों कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स में आते हैं। हमारी ट्रिक का पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन स्ट्रक्चर या जो कंपाउंड है वो प्यूरिन है या फिर पायरिमिडीन है। इसका सिंपल सा एक ट्रिक है कि जो प्यूरिन्स हैं दैट इज एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको हमेशा जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उसमें दो रिंग्स मिलेंगी। जिसमें एक 6 मेंबर की होगी और दूसरी 5 मेंबर की सेम ग्वानिन में होगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो गिवन स्ट्रक्चर है हमने ये तो पता कर लिया कि प्यूरिन है क्योंकि उसमें डबल रिंग थी, पर अब ये कैसे पता करेंगे कि वो एडेनिन है या फिर ग्वानिन है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जिस कंपाउंड में या फिर जिस जो भी स्ट्रक्चर है अगर उसमें आपको जो रिंग है किसी भी रिंग से आपको C डबल बॉन्ड O अटैच दिख जाए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब C डबल बॉन्ड O ये बॉन्ड आपको जिस रिंग अगर एक भी रिंग में दिख जाए, डबल रिंग स्ट्रक्चर में अगर एक भी रिंग में आपको C डबल बॉन्ड O दिख जाए तो वो स्ट्रक्चर आपका हमेशा ग्वानिन का होगा। ये इसकी पहचान है। वहीं एडेनिन में C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इसमें नहीं मिलेगा आपको देखने को, है ना। तो एडेनिन में C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है ये एक भी रिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्वानिन में प्रेजेंट होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स में कैसे पहचान करेंगे कि गिवन स्ट्रक्चर जो है वो यूरेसिल का है, थाइमिडीन का है या फिर साइटोसिन का है। तो वैसे तो इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का एक कॉन्सेप्चुअल एक बहुत ईजी तरीका भी है। पहले तो मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन अगर आपको टफ लगता है तो मैं उसके लिए आपको लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसको आप इसी की तरह जैसे मैंने आपको प्यूरिन्स का ट्रिक बताया उसी तरीके से इसका भी ट्रिक बताऊंगा, उसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल तरीका बताता हूँ जिससे आप कभी चाहें तो उसको तीनों के स्ट्रक्चर को एकदम से ड्राइव कर सकते हैं। तो इन तीनों को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, वो आपको स्ट्रक्चर यूरेसिल का याद करना पड़ेगा, क्योंकि यूरेसिल के स्ट्रक्चर से आप थाइमिडीन और साइटोसिन दोनों के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि दो तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं, C डबल बॉन्ड O और दो NH हैं और एक C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है इसमें, है ना। तो इस स्ट्रक्चर से यूरेसिल के स्ट्रक्चर से थाइमिडीन का स्ट्रक्चर कैसे आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, उसके लिए जो CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड है यूरेसिल में, इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपको सिर्फ वहाँ पे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। जैसे आप H को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो वो थाइमिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। मैं इस वाले H को CH3 से रिप्लेस कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर यूरेसिल के स्ट्रक्चर में आप किसी एक C डबल बॉन्ड O को रिमूव करके आप उसमें NH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं तो फिर वो साइटोसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे NH2 ऐड करता हूँ, और NH2 ऐड करने पे एक डबल बॉन्ड हटेगा तो वो डबल बॉन्ड आपको इधर शिफ्ट कर देना है नाइट्रोजन की तरफ। आपका काफ़ी हद तक ये कॉन्सेप्चुअल तरीका हो गया इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को याद करने का या फिर यूरेसिल से दोनों के स्ट्रक्चर को ड्राइव करने का, है ना। यूरेसिल में जो आपका CH डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे आप CH3 ग्रुप लगा दोगे तो ये थाइमिडीन बन जाएगा। वहीं यूरेसिल में अगर आप C डबल बॉन्ड O की जगह पे डबल बॉन्ड O को रिमूव करके आप सिंगल बॉन्ड NH2 लगाना है और डबल बॉन्ड को आपको इधर शिफ्ट करना है तो वो बन जाएगा आपका साइटोसिन। अगर आपको ये भी टफ लग रहा हो तो इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक है, उससे भी आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। तो जैसे अभी एडेनिन और ग्वानिन का केस में मैंने ट्रिक बताया था कि ग्वानिन में C डबल बॉन्ड O होता है, एडेनिन में नहीं होता है, वैसे ही इन तीनों में आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है कि अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आपको CH3 ग्रुप दिख गया अगर, तो वो तो आपका थाइमिडीन कन्फर्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आपको NH2 ग्रुप दिख गया, NH2, तो आपका साइटोसिन कन्फर्म हो गया। लेकिन अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में ना ही CH3 है और ना ही NH2 है तो फिर वो आपका यूरेसिल हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया या समझाया वो मैंने इस पेज पे समराइज़ किया हुआ है शॉर्ट में, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और भी टिप्स और ट्रिक्स सीखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।